हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम अध्याय 3 पर श्लोक 36 से आगे अपना जो व्याख्यान है वो जारी रखते हैं। अभी तक अध्याय 3 में भगवान ने अर्जुन को अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए और राग और द्वेष पर काबू करते हुए अपना कर्तव्य करते रहने का उपदेश दिया है। यह सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कई बार बिना चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है, जैसे कि कोई रहस्यमय शक्ति उससे ज़बरदस्ती करवा रही हो। हम सब ने भी अपने जीवन में यह कभी न कभी ज़रूर अनुभव किया होगा। अतः इसका उत्तर मिलना सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया। श्लोक 36। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को वार्ष्णेय कहकर संबोधित किया है, क्योंकि श्री कृष्ण यदि वंशुओं के महाराज विष्णु के वंशज थे, इसलिए उन्हें वार्ष्णेय कहा जाता था, विष्णुवंशी कहा जाता था। तो अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, हे विष्णुवंशी, किसके द्वारा प्रेरित होकर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है? बिना चाहते हुए भी, अनिच्छनपि, बिना चाहते हुए भी, बलात् इव नियोजित है, जैसे कोई उससे बलपूर्वक पाप कर्म में करा रहा हो। Impelled by, Arjuna is asking, impelled by what forces does a man commit sin even against his wishes? अर्जुन का प्रश्न बहुत ही उपयुक्त था। वह जानता था कि जो भी गलत कार्य है, जैसे कि चोरी, लूट खसोट, छीना, बेईमानी, हत्या, अत्याचार, ठगी इत्यादि, ये सब पाप कर्म हैं। और उसको पता है जब ये कोई पाप कर्म करना गलत बात है, बुरी बात है, अगर पर फिर भी व्यक्ति ये कार्य कर बैठता है, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बलपूर्वक हमसे ये कार्य करा बैठती है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य की काम वासनाएं हैं, वे मनुष्य के सबसे बड़े कट्टर शत्रु हैं। तो श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिहि वैरिणम्। श्री भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम वासना ही क्रोध है, जो मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। फिर कहते हैं महाशनो महापापमा, यह जो काम वासना है कभी न तृप्त होने वाली है और यह महापापी है। विधि एनम इहि वैरिणम, इसलिए तुम मनुष्य का इसको सबसे बड़ा शत्रु समझो। भगवान कह रहे हैं कि जो संसारिक भोगों की काम वासना ही मनुष्य को बुराई अथवा पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। द रूट कॉज ऑफ ऑल सिंस इज डिजायर फॉर वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स। वास्तव में काम और क्रोध दोनों जुड़वा भाई हैं। काम पहले आता है और क्रोध बाद में। सो जो डिजायर्स हैं, जो लस्ट है, इज़ द कॉज एंड एंगर इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट। तो इसलिए जो काम है मनुष्य की 6 बुराइयों में सबसे पहले आता है। ये 6 बुराइयां कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद,
और मत्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या। वेदों में और गीता में जो काम का अर्थ है वो केवल यौन वासनाएं ही नहीं है, यौन इच्छाएं ही नहीं हैं, बल्कि यह सभी प्रकार की वासनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, मान सम्मान की इच्छा और सत्ता की भूख इत्यादि। जो रजोगुण है, ये रजोगुण ही एक कारण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण के कारण ही मनुष्य में इन कामनाओं को प्राप्त करने की तमन्ना उठती है। जब ये कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वह उसमें लालच या लोभ पैदा कर देती है, उसको और ज़्यादा भोगने की, और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, उसे मनुष्य बार बार भोगना चाहता है। अगर वो वासना पूरी नहीं होती है तो यह क्रोध को जन्म देती है, मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामना, लोभ और क्रोध, इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप कर्म करता है। जो लोभ है वो कामनाओं को प्रबल करता है और ज़्यादा भड़काता है, और क्रोध जो है वो हमारी फ्रस्ट्रेटेड डिजायर्स हैं, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, उनसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने काम को ही सभी बुराइयों की जड़ बताया है। इसी विषय में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक 38, धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। भगवान कह रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी जाती है, जैसे जो दर्पण है उसकी जो एक रिफ्लेक्ट करने की, प्रतिबिंब करने की जो शक्ति है वो धूल के कारण धूमिल हो जाती है, और जिस प्रकार गर्भाशय में भ्रूण छिपा रहता है, तथा तेन इदम आवृतम, इसी प्रकार जो मनुष्य की कामनाएं हैं उसके कारण जो मनुष्य की बुद्धि की जो विवेक शक्ति है वो ढक जाती है, छिप जाती है, क्षीण हो जाती है। ये विवेक शक्ति क्या है? विवेक शक्ति का मतलब है फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यह है जानने की कला कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इस भेद को जानने को की जो ज्ञान है, जो कला है, उसे विवेक कहा जाता है। यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि की इस शक्ति को मनुष्य की काम वासनाएं ढक देती हैं, हर लेती हैं। व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इतना लिप्त हो जाता है और उनके ताने बानों में उलझ कर रह जाता है, उसे अपनी दुर्दशा का पता ही नहीं चलता, उसे आभास ही नहीं होता, और जीवन यूं ही चलता रहता है, व्यतीत हो जाता है। जो ये न कम होने वाली अतृप्त जो हमारी डिजायर्स हैं, ये व्यक्ति की बुद्धि को ढक देती हैं, हार लेती हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में 3 उदाहरण देकर समझाया है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसलिए भगवान ने इन डिजायर्स, तीनों प्रकार की डिजायर्स के लिए उदाहरण देकर इसे समझाया है। पहला है जो सात्विक डिजायर्स के लिए है, ये अग्नि का जो प्रकाश है, जो धुएं से जो प्रकाश है वो ढक जाता है, ये आंशिक अंधकार होता है। यह एक बिखरे हुए बादलों के समान है जो सात्विक इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे बादल आसानी से हटाए जा सकते हैं, धुएं को आप हटा दें एक हवा के झोंके से तो प्रकाश दोबारा पैदा हो जाता है, दोबारा दिखाई देती, अग्नि दोबारा दिखाई देनी शुरू कर देती है। इसलिए ये जो डिजायर्स हैं, ये सात्विक डिजायर्स की तरह का रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल भगवान ने राजसिक डिजायर्स के लिए दिया है। जो दर्पण के ऊपर धूल अगर लगी हो तो दर्पण में चेहरा साफ नज़र नहीं आता, वो इसे सेमी ओपेसिटी कहा जाता है। तो जो ये बुद्धि पर जो राजसिक प्रवृत्ति के धुंधले प्रभाव के समान है, इसको हटाना, उसके दर्पण को साफ करने के लिए, धूल से साफ करने के लिए आपको कपड़े की आवश्यकता पड़ती है,
तो रास्तिक डिजायर्स को ख़त्म करना, हटाना थोड़ा कठिन होता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। थर्ड एग्जाम्पल इज़ फॉर तामसिक डिजायर्स। और तामसिक डिजायर्स का एग्जाम्पल भगवान ने, जो जैसे जो भ्रूण है वो गर्भ में ढका जाता है, वो एक अंधकार की घना अंधकार की तरह है जो मनुष्य की विवेक शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देता है। जिसको इसलिए इनको जो तामसिक डिजायर्स को ख़त्म करना बहुत ही कठिन होता है मनुष्य के लिए। तो इस प्रकार ये जो हमारा इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअल नॉलेज है, दे आर कवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइप ऑफ आवर डिजायर्स। और ये जो काम वासनाएं हैं मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। इसी विषय में भगवान आगे कहते हैं, श्लोक 39, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। भगवान कह रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ये काम वासनाएं एक ज्ञानी पुरुष की विवेक शक्ति को भी हर लेती हैं। ये जो काम वासनाएं हैं, ये जो पूरी नहीं होती, ये मनुष्य की कट्टर शत्रु हैं। इसलिए दुष्पुरेन अनलेन च, ये कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के समान है। जैसे आप आग में ईंधन अधिक डालते जाओगे तो आग और ज़्यादा भड़कती जाती है, उसी प्रकार से हम जितना अधिक अपनी काम वासनाओं की तृप्ति में लगते हैं, वे उतनी ही अधिक तीव्र गति से हमारा पीछा करती हैं। हम जितना अधिक इंद्रियों के सुख के में लिप्त होते हैं, उनकी कामना कम नहीं होती, बल्कि वह हमारे मन में इनका जो आनंद लेने की इच्छा है वो अधिक और तीव्र हो जाती है। तो इसे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर कथा के द्वारा समझाया गया है, जो मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। कहते हैं, एक व्यक्ति जंगल में प्रतिदिन घूमने जाता था। एक दिन वह जंगल के वातावरण में घूमता हुआ इतना मस्त हो गया कि उसको वापस जाने है उसको याद ध्यान नहीं रहा, और इसी मस्ती में सायंकाल हो गई। तब उसने घर वापस जाना चाहा तो वो रास्ता भूल गया। वो जंगल से बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि उसके पीछे जंगली जानवर उसका पीछा कर रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए वह दूसरी तरफ दौड़ा। वहाँ देखा उसने एक डायन जो है अपने हाथ फैलाए वहाँ खड़ी है। अब वो डायन से बचने के लिए फिर कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में एक पेंडुलम की तरह दौड़ने लगा, भागता रहा। और इसी भाग दौड़ में अंधेरा हो गया। जब अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया तो वह भागते भागते एक गड्ढे में जा गिरा, मुंह के बल, जिसके ऊपर एक अंगूर की बेल लगी हुई थी। वो उस गड्ढे में उल्टा लटक गया, उसके पैर उस अंगूर की बेल में अटक गए, तो वो उस गड्ढे में उल्टा झूलने लगा। कुछ समय पश्चात उसको होश आया तो उसने देखा कि गड्ढे में नीचे एक सर्प, एक सांप अपना फन फैलाए बैठा है। और उसने फिर ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि दो चूहे उन टहनियों को काट रहे थे जिन पर अंगूर की बेल लटकी हुई थी। तभी कुछ ततैये, कुछ जानवर आकर उसके मुंह पर बैठकर उसको काटने लगे। तो इस तरह की जो परिस्थिति थी वो बड़ा परेशान था, परंतु अचानक वो व्यक्ति हंसने लगा। जब वो हंस रहा था उसी वक्त कथा में लिखा गया है कि एक फिलोसोफर टाइप का व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, गुजर रहा था। उसने जब देखा कि यह आदमी एक ऐसी परिस्थिति में जो गड्ढे में उल्टा लटका हुआ है तब भी वह हंस रहा है, तो उसने उसका कारण जानना चाहा। वह उस गड्ढे के पास गया। उसने देखा कि उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था जिसमें से शहद टपक कर गिर रहा था और उसकी जीभ के ऊपर पड़ रहा था। और वो व्यक्ति उस शहद के स्वाद में इतना मग्न हो गया कि वह जंगली जानवरों और डायन और सर्प और चूहे और उसको जो काट रहे थे ततैये, वो सब भूल गया। तो यही परिस्थिति मनुष्य की है। ये मनुष्य की
दशा को वर्णन कर रही है कि मनुष्य किस प्रकार इन काम वासनाओं के भोग में पड़ा हुआ है, उसके पीछे लगा हुआ है। तो यही उसका चित्रण करते हैं। यही जो घना जंगल है इस कथा में, ये जो भौतिक संसार है इसका चित्रण करता है जिसमें हम वास करते हैं। यहाँ प्रत्येक क्षण, हमारा प्रत्येक क्षण इस संसार में जोखिम से भरा है। जो जंगली पशु हैं हमारे जीवन में आने वाले हमारे रोगों के प्रतीक हैं, जो लगातार हमें मृत्यु तक पहुंचा रहे हैं और कष्ट प्रदान कर रहे हैं। जो डायन है इस कथा में, वो वृद्धावस्था का प्रतीक है, जो समय व्यतीत होने पर हमारा आलिंगन करने के लिए तैयार खड़ी है। गड्ढे के नीचे जो सर्प फन फैलाए बैठा है, वो मृत्यु का प्रतीक है। जो 2 चूहे ऊपर उस टहनी को काट रहे हैं, वो दिन और रात के प्रतीक हैं, जो धीरे धीरे हमें मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति के मुख पर जो बैठे ततैये उसको काट रहे हैं, ये हमारे असीम काम वासनाएं हैं जो हमें पीड़ा और दुख देते हैं। और इस तरह से जो उन कभी कभी काम वासनाओं के भोगने से हमें जो सुख मिलता है, ये जो ऊपर से शहद टपक रहा है, ये उसके समान है जो मनुष्य की इस दशा के अंदर भी वो खुश होकर टेम्परेरी जो उसको स्थायी जो उसको सुख मिलता है वो उसमें लिप्त हो जाता है। सो ड्यू टू विच ही फॉरगेट्स his miserable condition and remain engrossed in that temporary pleasure। तो इस कथा के चित्रण से कि मनुष्य किस प्रकार और क्यों उन काम वासनाओं के जाल में फंसा हुआ है। अब इनको काम वासनाओं को कैसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, भगवान अगले श्लोक में अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को कैसे वश में किया जा सकता है, इसका उपाय बताते हैं। श्लोक 40 भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इस श्लोक के अंदर भगवान जो काम वासना के रहने के स्थान हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अगर आपको उनके स्थान पता हो किसी का, कि जो भी व्यक्ति, जो भी अपराधी है कि कहाँ छिपा हुआ है, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप उसको पकड़ सकें या उसको नष्ट कर सकें। तो इसलिए भगवान कहते हैं श्लोक में, इंद्रियाणि मन बुद्धि, हमारी जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है उनका निवास स्थान कहाँ है? इनका जो काम वासनाएं हैं उनका निवास स्थान हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियों में है। ये वहाँ निवास करती हैं और वहाँ निवास करने के बाद दे विमोहयति एषः, ये जो काम वासनाएं हैं हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि को मोहित कर देती हैं और इस प्रकार ज्ञानम आवृत्य देहिनम, हम देहधारी पुरुषों के ज्ञान को ढक देती हैं। इन वासनाओं के प्रभाव में आकर इंद्रियां जो है वो विषय भोगों की कामना करती हैं। इन विषयों के वश में होकर इंद्रियां मन को मोह लेती हैं। मोह के कारण जिस मन, जब उसको मन में जब मोह होता है वो बुद्धि को भ्रमित कर देता है और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो उसकी विवेक शक्ति, जो बुद्धि की विवेक शक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह जानने की क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है, वो खो जाती है। और जब बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती तो व्यक्ति उस अपने मन में जो उसके मोह उठा हुआ है उसका दास बन जाता है और उनकी तृप्ति करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ये जो मन में जो मोह पैदा होता है ये व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब इस अध्याय के जो बाकी के 3 श्लोक हैं उसमें भगवान बता रहे हैं कि इन काम वासनाओं पर आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक 41 में भगवान कह रहे हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने भरत ऋषभ कहकर पुकारा है
जो भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो भरतवंशियों में अर्जुन को श्रेष्ठ कहकर उन्होंने संबोधित किया है। तो वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, इन इंद्रियों को शुरू में ही नियंत्रण रख के ज्ञान विज्ञान की नाश करने वाली हैं, जो ज्ञान और विज्ञान है, इसको ज्ञान और विज्ञान कहा गया है क्योंकि जो ज्ञान होता है वो हमारी बौद्धिक नॉलेज है। जो हम बुद्धि से जो कुछ जानते हैं वो सिर्फ उसको ज्ञान बोला जाता है, और जब इस ज्ञान का आपको अनुभव हो जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। तो ये जो काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं ये हमारे ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाली हैं। पाप मानम प्रजहीयनम, आप इन जो पाप रूपी शत्रु हैं, जो काम वासनाएं हैं, इनको निश्चय पूर्वक दृढ़ता से इनका वध कर डालो, क्योंकि ये शत्रु हैं, या इनका नाश कर डालो। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि इन शुरू में ही जैसे ही आपकी इंद्रियां इन काम वासनाओं से उनका संपर्क होता है, तो कहते हैं शुरू में ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लीजिए, उनके ऊपर अंकुश लगाइए और फिर इनको वश में रखकर इनका नाश कर डालो। ये जो काम वासनाएं हमारे जीवन में इस क्रम से आती हैं, पहले तो ये हमारी इंद्रियों को अपना गुलाम बनाती हैं, फिर इंद्रियां मन को मोह लेती हैं, और जब मन डिल्यूट हो जाता है, मोह में फंस जाता है, तो ये बुद्धि को कंफ्यूज कर देती हैं। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये एक हमारा जो शरीर का जो किला है, जो शरीर है, इसके मुख्य द्वार की तरह है। अगर हमारा मुख्य द्वार स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी शत्रु इस पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि ये जो शत्रु है हमारे जो मन के अंदर, जो उस द्वार के अंदर मन बैठा है, उस मन को मोहित ना कर सके। तो हम इस हमारी इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को हम कैसे कंट्रोल में करें, ये भगवान अगले श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं। श्लोक 42, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराणि आहु, ज्ञान इंद्रियां, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारे स्थूल शरीर से बलवान हैं, हमारे जो बाहर के जो अंग हैं उनसे बलवान हैं। इंद्रियेभ्यः परं मनः, इन ज्ञान इंद्रियों से भी जो बलवान है वो हमारा मन है, क्योंकि मन इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। मन सह तू परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। यह बुद्धे परतः तू सह, और बुद्धि से भी जो परे है, जो बुद्धि से भी बलवान है, जो शक्तिमान है, वह हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा है। तो ये सत्य है, आप सब जानते भी हैं कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये हमारी कर्म इंद्रियों से बलवान है, क्योंकि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रियों के आदेश के अनुसार ही काम करती हैं। लेकिन जो मन है इन ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों के अनुसार ही मन इंद्रियों को काम करने का आदेश देता है। फिर बुद्धि जो है वो मन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि उन जो विचार उठते हैं उन विचारों के बेसिस पर एनालाइज करके निर्णय करती है, और निर्णय करने के बाद मन को आदेश देती है कि क्या करना है और कैसे करना है। पर बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारी आत्मा है, जो हमारे हृदय में बैठी है, जो हमारे हृदय में निवास करती है, क्योंकि आत्मा हमारे पूरे शरीर को संचालित करती है, हमारे सभी अंगों को संचालित करती है। यह बुद्धि से लेकर शरीर तक की सभी गतिविधियों को कार्यान्वित करती है, परंतु आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। इसलिए आत्मा को सर्वश्रेष्ठ जानो। तो इस अंतिम श्लोक में जो भगवान फिर क्या कह रहे हैं कि एवं बुद्ध परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानम आत्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम।
एवं बुद्धय परम बुद्धवा, हे महाबाहो, इस प्रकार अपनी आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपनी इस आत्मा की शक्ति के द्वारा वश में करो और वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा को सर्वशक्तिमान जानो। हमारी जो शारीरिक इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है, ये जो भी शक्ति प्राप्त करती हैं वो सब हमारे आत्मा से ही प्राप्त करती हैं। हमारी जो आत्मा है, इट इज़ एन इनडिविजिबल ओशन ऑफ पावर एंड ब्लेसिडनेस। इसलिए आत्मा को सर्वशक्तिमान जानकर काम क्रोध रूपी इस शत्रु को पर विजय प्राप्त करो। यह जो शत्रु है बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं हमारे हृदय में बहुत गहरी छिपी रहती हैं। तो परंतु इसको इस काम रूपी जो एक वृक्ष जो पैदा हुआ है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, इसको वैराग्य रूपी तलवार द्वारा काटा जा सकता है, इसका वध किया जा सकता है, इसको नाश किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जो आत्मा हमारे दिल में है, हमारे अंदर है, वह भगवान का अंश है, एक दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर मौजूद है। हमें इस दिव्य शक्ति का प्रयोग करके अपनी बुद्धि द्वारा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और ये दिव्य शक्ति का बोध हमें कैसे होगा? वो भगवान की भक्ति करते हुए, कर्म योग का मार्ग अपनाते हुए। तो इस अध्याय का एक यही निचोड़ है बेसिकली। अब इसी को कठोपनिषद में एक रथ के उदाहरण से समझाया गया है। रथ जिसमें एक यात्री बैठा है, जिसे घोड़े खींचते हैं, घोड़ों की लगाम है जो सारथी के हाथ में होती है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। इस रथ की तुलना हमारे शरीर से की गई है, जिसमें एक यात्री के रूप में हमारी आत्मा विराजमान है, रथ में विराजमान है। रथ के घोड़े ये हमारी 5 इंद्रियों के प्रतीक हैं। घोड़ों के मुंह में जो लगाम है वो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करती है। अब जो घोड़े, रथ को नॉर्मली 4 घोड़े खींचते हैं, पर हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके 5 विषय हैं। जो 5 विषय हैं जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसको जो हमारे इन 5 विषयों को हमारी जो 4 ज्ञान इंद्रियां हैं वो उनको अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि जो हमारी टंग है, जो ज्ञान इंद्रिय है, जिसमें हम स्वाद के लिए जो ज्ञान इंद्रिय है, जीभ के द्वारा हम स्पर्श का भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इसमें त्वचा को नहीं गिना गया है। पर 5 विषयों को जो 4 घोड़े एक रथ को खींचते हैं वो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां अर्थात 5 विषयों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रथ का सारथी है वो हमारी बुद्धि है। जैसे श्री कृष्ण सारथी थे, वो उस रथ को उनकी बुद्धि पीछे काम कर रही थी अर्जुन को गाइड करने के लिए। जो रथ का यात्री है वो सारथी को निर्देश देता है। जैसे अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, तो वो निर्देश देता है। जो सारथी जो बैठा है, जो यात्री है, वो सारथी को निर्देश करता है। और जो सारथी है फिर वो लगाम को नियंत्रित करके घोड़ों को उचित दिशा में, उचित लक्ष्य, अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। अगर यात्री सो जाता है तो सारथी को नहीं पता चलता कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए घोड़े रास्ता भटक जाते हैं। इसी प्रकार सांसारिक भोगों में मस्त व्यक्ति बुद्धि को उचित दिशा में निर्देशित नहीं कर सकता। अगर वो सांसारिक भोगों में लगा हुआ है, वो एक तरह से सो गया है उन सांसारिक भोगों में, तो वो सारथी को बुद्धि को निर्देश नहीं कर सकता। तो फिर मन तय करता है कि किस दिशा में जाना है। और जब मन तो चंचल है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए मनुष्य को अभी तक अनादिकाल से इस भौतिक जगत में विचरण कर रहा है, संसार के आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है। किंतु यदि व्यक्ति अपने उच्चतम लक्ष्य को ध्यान में रखकर
बुद्धि को उचित निर्देश दे, तब उसकी बुद्धि मन को नियंत्रण में कर सकती है और मन इंद्रियों को नियंत्रण करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने में सहायता करता है। तो वासनाओं में वश में करना इतना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन और जटिल कार्य है। लेकिन भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य द्वारा, परमात्मा की एकाग्रचित्त भक्ति द्वारा यह कार्य आसान हो सकता है। श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बनता है और भगवान की कृपा से ही काम वासना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ और बलवान जानकर और परमात्मा के ध्यान में लगकर इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। यही संदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन 3 अंतिम श्लोकों में दिया है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता 3 अध्याय समाप्त। इस प्रकार हमने तीसरे अध्याय का भी समापन किया। इस तीसरे अध्याय के अंदर अगर आप देखेंगे तो संक्षेप में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका फिर बतला दूं कि भगवान ने शुरू में 2 लाइफस्टाइल, 2 जीवन शैलियों का वर्णन किया है। एक है कर्मयोग का मार्ग और दूसरा है कर्म संन्यास योग का मार्ग। इन दोनों, फिर भगवान ने कहा कि दोनों मार्गों में से कर्म योग का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये करने में आसान है। कर्म योग के बिना ज्ञान प्राप्ति को नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना से अपना कर्तव्य करते रहने से अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। और जब तक अंतःकरण, आपका मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्म योग का मार्ग सबसे श्रेष्ठ बताया गया है कि कर्म योग अपनाते हुए ही आप अपने मन को, बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, और जब मन और बुद्धि शुद्ध होगा तभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, इसका विस्तार से वर्णन भगवान ने इस अध्याय में किया है। तो पहले वो कहते हैं कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो मनुष्य में जो 3 गुण हैं वो उसको उस कर्म में लगाते ही हैं। आप खाली बैठ ही नहीं सकते। आपका मन आपको हमेशा कोई ना कोई कर्म करने के लिए विवश करता रहता है, क्योंकि सभी जो व्यक्ति हैं अपने गुणों, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सिर्फ आपने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए कि आप कर्म सन्यासी बन गए, तो आप नहीं बन सकते ऐसे। अपने जब तक आपके मन में इंद्रियों के भोगों के बारे में सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो ऐसा जो अपने आप को कहे कि मैं सन्यासी हूँ, वो ढोंगी है, पाखंडी है। परंतु जो निस्वार्थ भाव से सांसारिक भोगों में आसक्ति से, अटैचमेंट से रहित होकर कर्म योग का पालन करते रहते हैं, निरंतर कर्म करते रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। ऐसा भगवान ने इस अध्याय में कहा है। तो हम सभी प्राणी भगवान की जो व्यवस्था है, भगवान की जो इस सृष्टि की व्यवस्था है, उसके अभिन्न अंग हैं। उसमें हमें हर एक को अपना जो दायित्व है वो निभाना ही पड़ेगा, निभाना ही चाहिए। और हमें ये कैसे अपना दायित्व निभाना चाहिए? भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर्म फल में बिना अटैचमेंट के करना चाहिए। जब हम इस भावना से कर्म करते हैं तो वो एक यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञ में जैसे हम सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि उसमें आपने अपने स्वार्थ को सेक्रीफाइस कर दिया है, तो ऐसे जो कर्म हैं वो यज्ञ बन जाते हैं। अब वेदों में जो कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान बतलाए गए हैं, जो यज्ञ आदि बतलाए गए हैं, उन यज्ञों के कारण भगवान कहते हैं कि उससे वर्षा पैदा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है, फिर वीर्य से मनुष्य, फिर ये संसार इस तरह से चलता रहता है। तो ये जो सृष्टि चक्र है, हमें इसमें अपना योगदान देना चाहिए। हमें इस प्रकृति के बैलेंस को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। हमें बिना स्वार्थिक लाभ के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करें। जो स्वार्थ भाव से कर्म करते हैं
उनका जीवन व्यर्थ है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं, हालांकि वो अपना सारा सामाजिक जो कर्तव्य हैं उनको त्याग देते हैं, वो संन्यास धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। परंतु फिर भी वे इसी संसार में रहते हुए एक उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी अपने स्वार्थ भाव के, व्यक्तिगत लाभ के, वो निरंतर कर्म करते रहते हैं। क्योंकि जो आम आदमी है, वो जो आदर्श पुरुष हैं, जो उच्च श्रेणी के लोग हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम वासना जो है वो जीव का, एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। जो कामनाएं हैं, ये मनुष्य की बुद्धि का विनाश कर देती हैं, जिससे वो व्यक्ति पाप कर्म में लग जाता है। तो श्री कृष्ण बाद में अंत में आह्वान कर रहे हैं मानव जाति को कि अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मशक्ति द्वारा इस कामना रूपी शत्रु का संहार करो। ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। हम आगे फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय भारत।